नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए हम मंत्रों का जप करते हैं। मंत्र कैसे काम करते हैं और मंत्रों का कैसे प्रयोग करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जून 2026, दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज मंत्रों के विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र होते क्या हैं। देखिए, मंत्र कुछ विशेष प्रकार के शब्दों या अक्षरों की एक संरचना है। इनका विधि पूर्वक अगर जप किया जाए तो सृष्टि की समस्त उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यहां तक कि जो सिद्ध मंत्र हैं, अगर उनका जप तरीके से किया जाए तो मुक्ति और मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र वास्तव में 2 अक्षरों के होते हैं जो श्वास और प्रश्वास पर चलते हैं, जैसे राम, शिव, राधा। ये आपके सांस आने और जाने पर सेट हो जाते हैं। बाकी जिनको हम मंत्र समझते हैं वो या तो ऋचाएं हैं या श्लोक हैं। जब बीज मंत्रों के साथ ऋचाएं प्रयोग की जाती हैं या श्लोक प्रयोग किए जाते हैं तो ये पर्याप्त लाभकारी होते हैं। जैसे ओम हंग हनुमते नमः, हंग बीज मंत्र है। मंत्र 2 तरह के होते हैं। एक वो मंत्र हैं जिनको कोई भी जप सकता है, कोई भी उसका लाभ उठा सकता है, और दूसरे वो मंत्र हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति के संस्कारों को देखकर उसके हिसाब से जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो विशेष मंत्र होते हैं। मंत्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है
आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर में लापरवाही ना करें, संतान की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, निपटा लीजिए। नौकरी में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं और आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। हर शब्द के अंदर, हर अक्षर के अंदर एक रंग और विशेष तरंग होती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का भी रंग और तरंग होता है। जब ये शब्द, ये अक्षर व्यक्ति के रंग और तरंग से मेल खा जाते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मंत्र आपके शरीर पर असर डालते हैं, फिर आपके मन पर असर डालते हैं और तब आत्मा पर असर डालते हैं। मंत्रों का असर पड़ता है जो आपके शरीर में चक्र हैं उनके माध्यम से। आपके मन का रंग समझ करके अगर उस मन के रंग के हिसाब से आपको मंत्र बताया जाए तो मंत्र का प्रयोग करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और अगर मंत्र आपके मन के अपोजिट बता दिया जाए तो मंत्र का जप करने से आपको मुश्किलें हो सकती हैं। मंत्रों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, धन का लाभ होगा।
अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता बनी रहेगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विजय लक्ष्मी जी ने हमें लिखा है, उज्जैन से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 2004, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है उज्जैन। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी? विजय लक्ष्मी जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप उनको मैनेजमेंट की, अकाउंट की, फाइनेंस की कोई पढ़ाई करवाइए। मैनेजमेंट, फाइनेंस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, लेकिन इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना कमजोर है। इनको किसी अच्छे संस्थान से MBA करवाइए, अच्छा रहेगा। पढ़ाई इनकी ठीक चले और ये इधर उधर ना भटकें, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो हम आज बात कर रहे हैं मंत्रों के ऊपर। अब ये समझते हैं कि मंत्रों का विज्ञान क्या है, मंत्रों की टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, मंत्र में जिन अक्षरों का, जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उसमें एक विशेष तरह की रंग और तरंग होती है। आपके शरीर के रंग और तरंग के साथ जब इस रंग और तरंग का तालमेल बैठता है, तभी आपको मंत्र लाभ पहुंचाते हैं। अगर तालमेल नहीं बैठता तो इनका जप करने से नुकसान हो सकता है और इसका बुरा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर, आपकी मनोदशा पर पड़ सकता है। अपने मन से बिना बताए हुए मंत्र का जप किताब पढ़कर मत करिए। हमेशा अपने मनोदशा
और अपने मन के तत्वों को देखकर ही मंत्र का चुनाव करना चाहिए। कुंडली का पंचम भाव का स्वामी और चंद्रमा, इनको देख करके अगर मंत्रों का चुनाव किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। कभी भी किसी मंत्र का प्रयोग बुरी भावना से मत करें। किसी को चोट लग जाए, किसी को दुर्घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, इस कामना से मंत्र का प्रयोग ना करें। नहीं तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की वजह से जो बोएंगे वो काटेंगे। ऐसे मंत्र का प्रयोग करने पर आपको भयंकर नुकसान होगा। आप अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए मंत्र जपिए, लेकिन किसी को नुकसान हो, दुर्घटना हो, किसी की जान चली जाए, इस उद्देश्य से मंत्र का जप मत करिएगा। मंत्रों के जप पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थितियां बेहतर होंगी। संपत्ति का लाभ होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। कारोबार में लाभ होगा। पदोन्नति का योग बन रहा है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब जानते हैं कि मंत्रों के जप करने के नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। देखिए, मंत्र जप करने के लिए स्थान, समय और आसन एक होना चाहिए। कोशिश करें कि एक ही समय पर, एक ही आसन पर मंत्र जप करें। कहीं बाहर गए हैं तो आसन अपने साथ ले जाइए और उसी आसन पर मंत्र का जप करिएगा। अगर आप मंत्र जप की शुरुआत कर रहे हैं, कोई विशेष मंत्र है, तो इसकी शुरुआत किसी भी पूर्णिमा से
या अमावस्या से आपको करनी चाहिए। जो आसन आप रखें वो सफेद या काले रंग का होना चाहिए। मोटी दरी का आसन या कंबल का या ऊन का आसन होना चाहिए। वैसे विशेष उद्देश्य के लिए अलग अलग रंग के आसन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लाल आसन का या पीले आसन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आसन जमीन से थोड़ा ऊंचा हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ पाते, कुर्सी पर बैठकर भी मंत्र जप कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मंत्र जप करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। मंत्र जप करने के लिए चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। आप चाहें तो अंगुलियों से भी मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जप के बाद 15 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंत्र जप किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, केवल शरीर का स्वच्छ रहना जरूरी है। भगवान का नाम जप हर स्थान पर, हर स्थिति परिस्थिति में किया जा सकता है। आप भगवान के नाम का जप करते हैं, अगर आप बाथरूम में हैं तो वहां भी जपिए, प्राण कहां निकल जाएं ये पता नहीं है। इसीलिए हर समय हर स्थिति में, बीमार हैं, मासिक धर्म है, कोई भी स्थिति है, भगवान के नाम का जप निरंतर करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में नई शुरुआत होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जप करने के बाद जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, जब आप मंत्र का जप करते हैं तो आपके शरीर में मंत्रों की ऊर्जा आ जाती है और हाथ की अंगुलियों में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर आप मंत्र का जप करने के बाद जल का स्पर्श करेंगे तो सारी ऊर्जा जल में चली जाएगी, आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए जब तक शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा मंत्र की ना आ जाए, यानी मंत्र जपने के 10-15 मिनट तक आपको जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मंत्र का जप करके आशीर्वाद देने से उस मंत्र की ऊर्जा का फायदा उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, पारिवारिक समस्या हल होगी। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न संजय जी ने हमें लिखा है और संजय जी हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जनवरी 1976 1976। जन्म का समय दोपहर में 3 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी में बदलाव के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। संजय जी, आपकी नौकरी बदलने का समय अगस्त 2026 से शुरू होगा। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपकी नौकरी बदलने की संभावना दिखाई दे रही है। और नौकरी बदलेंगे तो आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। नौकरी बदलना, स्थान परिवर्तन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक ओपल लगभग 10-12 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करिए, लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है,
तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो नमः शिवाय का जप करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि को। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज पूर्णिमा तिथि है। आज चंद्रदेव को अर्घ दीजिए, जल चढ़ाइए। और आज जल का और सफेद वस्तुओं का दान करिए, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।